आज के कार्यक्रम का सुंदर आयोजन और बहुत बढ़िया संचालन। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी, आज हम इस सुंदर सभागार में उपस्थित हैं सभी, और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर वांगचुक दोरजे नेगी साहब, कुलपति हैं विश्वविद्यालय के, माननीय कुलपति। आपको मैं प्रणाम करती हूँ। आज हमारे बीच डॉक्टर राजेश गौतम जी हैं, निदेशक दूरदर्शन केंद्र वाराणसी। बहुत ही, हम लोग कहते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट, बड़े कम शब्दों में अपनी बात आपने रखी हमारे समक्ष। आज हमारे बीच विश्वविद्यालय की पूर्व सचिव हैं, जो आज के इस समारोह की उपाध्यक्ष भी हैं, डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी हमारे बीच हैं। मैं उन्हें सखी कहूँ, छोटी बहन कहूँ, एक स्नेह आपके लिए। और धन्यवाद के लिए डॉक्टर हिमांशु पांडे जी बैठे हुए हैं, उप कुल सचिव इस विश्वविद्यालय के, और आमंत्रित कविगण श्री निखिलेश कुमार मिश्र जी, डॉक्टर शबनम जी, सुश्री झरना मुखर्जी और श्री राम बहादुर सिंह जी। इसके साथ ही इस सुंदर सभागार में बैठे हुए अग्रिम पंक्ति में सम्माननीय हमारे अतिथिगण, विश्वविद्यालय के आचार्यगण, और जिनसे ये विश्वविद्यालय बनता है वो हमारे छात्रगण, आप सभी को इस मंच से अभिनंदन है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर निर्मला एस मौर्य, जिसके बारे में बहुत कुछ कहा गया, कुछ नहीं कहते हैं। मेरा जन्म हुआ कानपुर में, मैं पली बढ़ी बनारस में, पठन पाठन बनारस। मेरा कार्य स्थल रहा सुदूर दक्षिण मद्रास, जिसे आजकल चेन्नई कहा जाता है, वहाँ मैं 42 सालों से हूँ। तो ये जो राजभाषा का कार्यक्रम हो रहा है, इसके बारे में मुझसे अच्छा और कौन जान सकता है, जिसने अपने 42 साल हिंदी उत्तर प्रदेश में काटे। मैं हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं कहती हूँ किसी को भी, हिंदी उत्तर प्रदेश। तो ये एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से, और सप्ताह समारोह है ये। बहुत से कार्यक्रम हुए जो पुरस्कार वितरण के रूप में हमारे समक्ष आए। इसमें भी मैं पूछ रही थी जब मैं आ रही थी घर से कि केवल जो कार्यकर्ता हैं या नॉन ऑफिशियल उन्होंने ही भाग लिया है, या ऑफिशियल भी भाग लेता है, या बच्चों ने भी भाग लिया। तो मुझे सूचना मिली कि सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जिसके बारे में हमारे विशिष्ट अतिथि कह रहे थे। मैं आपको बहुत ही 5 मिनट के समय में इस बात को कहना चाहूँगी कि 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तब लोगों को लगा कि अब तो अपना देश है, अपना राजा होगा, अपनी भाषा होगी, अपने सपने हैं वो पूरे होंगे, और शायद भारत फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा। लेकिन सपने टूटे, बहुत कुछ छूटा। भाषा, जिसे हम आज राजभाषा कहते हैं या संपर्क भाषा कहते हैं, जरूर है। 1947 में संविधान की 8वीं सूची में उसे शामिल किया गया कि ये राजभाषा हिंदी है और इसकी लिपि देवनागरी। बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि 15 वर्षों तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी कार्य करती रहेगी। क्यों? पहला प्रश्न तो यही खड़ा होता है, क्योंकि हम जिस भाषा की बात करते हैं वो भाषा हिंदी नहीं, वो भाषा उस राष्ट्र की अस्मिता होती है, उस राष्ट्र का गौरव होती है। और अभी हमारे विद्वान बता रहे थे कि चीनी भाषा, जिसको मैंडारिन कहते हैं, मैंडारिन भाषा जो है, क्योंकि चीन में बहुत से राज्य हैं, जैसे भारत में 28 राज्य हैं, वहाँ भी बहुत से राज्य हैं। यहाँ 22 भाषाएं हैं भारतवर्ष में, वहाँ भी अनेक भाषाएं हैं, लेकिन मिलजुल कर आई मैंडारिन। कहते हैं पहले स्थान पर
अंग्रेजी है, हम क्यों माने अंग्रेजी है? यदि 100% लोग हैं और 50% अंग्रेजी बोलते ही नहीं हैं, क्योंकि वो फ्रेंच बोलते हैं, वो जर्मन बोलते हैं, वो रशियन बोलते हैं, तो कहाँ से अंग्रेजी बोलते हैं? लेकिन जो 50 बचे उसमें शायद जो बोलते होंगे उसमें अंग्रेजी ज़्यादा बोलने वाले हों। मैंडारिन है, लेकिन मैं तो नहीं मानती हूँ, मैं तो मानती हूँ हिंदी पहले, क्योंकि विदेश में हमारी पहचान है। कहाँ से हैं? भारत से हैं। अच्छा, हिंदी, जैसे मैं अपना अनुभव बता दूँ, जब मैं मद्रास गई 1982 में, तो वहाँ पर हमको कहा गया हिंदीकार, मतलब हमारी पहचान बनी कि ये हिंदी वाला, ये हमारी पहचान है। तो चाहे हम भारतवर्ष में हिंदीतर प्रदेशों में जाते हैं और चाहे हम विदेश जाते हैं, हम हिंदी वाले हैं, मतलब हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषा भाषी हैं। और हिंदी कोई बहुत नई नहीं है, बहुत पुरानी भी नहीं है, 1850 के बाद आई हिंदी, खड़ी बोली हिंदी आई है। अमीर खुसरो को यदि आप पढ़ते हो, बहुत से लोग पढ़े होंगे, वहाँ हिंदी है। लेकिन हिंदी भाषा खड़ी बोली जो आई है 1850, और भारतेंदु जी क्या कहते हैं? निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूट। क्यों? अब यहाँ भाषा का मतलब हिंदी नहीं है, यहाँ भाषा का मतलब अपनी मातृभाषा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषाओं की बात की गई है, हिंदी की नहीं, कि हर राज्य अपनी मातृभाषा में बच्चों को, छोटे बच्चों को शिक्षा दे, और उसी तरह से जो शिक्षा की जो क्या बोलते हैं सीढ़ियाँ बनाई गई, सीरीज बनाई गई, उसी तरह से बनाई। तो हम पहले अपनी माँ को तो महत्व दें, अपनी मातृभाषा को महत्व दें, उसके बाद, क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, हमारे ख्याल से जितने लोग भी यहाँ बैठे होंगे किसी की मातृभाषा हिंदी नहीं है। मेरी मातृभाषा, आपको मालूम है, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और उसमें 18 बोलियां हैं। हमारी अवधी है, और अवधी में भी उपबोली कन्नौजिया है, जो बिल्कुल अलग है हिंदी से, लेकिन हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम हिंदी भाषी हैं। तो हमको तो लगता है कि जो लोग ये शर्म करते हैं कि अरे हिंदी में नहीं बोलना, मैं आपको बताऊं दूं, पूर्वांचल, मैं तो मद्रास में हूँ, मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, और शोध कार्य मैंने करवाए हैं अंग्रेजी से, मैकबेथ वगैरह से। तमिल मैंने सीखी वहाँ, तेलुगु मैंने सीखी, बांग्ला जानती हूँ, मैं 5-6 भाषाएं जानती हूँ, लेकिन विद्वान नहीं, जिसको कहते हैं लिंक लैंग्वेज। मैंने अपना संपर्क साधा, अपना काम किया, और इतनी भाषा पढ़ी कि मैं रिसर्च करवा सकूं। जो टीचर होता है उसके लिए वो प्लस पॉइंट होता है कि जितनी भाषाएं वो सीखे उसके लिए अच्छा होता है, क्योंकि भाषा सीखना भी एक कला है। हम लोग कहते हैं कि जो भाषा है वो क्या है, शब्द पहनते हैं, मेरी लाइन है जो आते आते मैंने गाड़ी में लिखी, शब्द पहनते हैं लिबास, और ये लिबास जो पहनकर जब ये बढ़ते हैं आगे तो बनती है भाषा। एक कवि, मैं कविता सुना के जाऊंगी, मैं भी कवित्री हूँ, तो बिना कविता सुनाए मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं बाद में नहीं आना चाहूँगी। मैंने हम शब्दों को लिबास पहना देते हैं और फिर वहाँ से भाषा की यात्रा शुरू होती है। हम लोग कहते हैं बैलगाड़ी से भाषा की यात्रा शुरू हुई थी और आज हम ऑनलाइन तक पहुँच गए। माने ये भाषा की यात्रा जो हम लोग कहते हैं मूक भाषा, उसके बाद प्रतीकात्मक भाषा, लेकिन वो क्या भाषा मरी नहीं, आज भी बेल बजती है ना, आज भी ड्रम बजते हैं ना एनसीसी के, तो वो भी तो भाषा है, वही तो आपकी प्रतीकात्मक भाषा है। भाषा कभी मरती नहीं। आज जो हम भाषा बोल रहे हैं हो सकता है उसका रूप बदले, लेकिन भाषा कभी नष्ट नहीं होती है। कहते हैं भाषा बहता नीर है, और हमारे यहाँ तो कहा गया है 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। भाषा बदल जाती है, वाणी बदल जाती है। तो ये हम 1949 से चले, संविधान में आए, और उसके बाद 53 में पहली बार ये जो हिंदी दिवस है 14 सितंबर हिंदी दिवस पहला मनाया गया 53 में। और आपको मालूम है केवल भारतवर्ष में हिंदी दिवस नहीं मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी है। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी कहीं न कहीं आगे बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, कोई कुछ भी कहता है, और हिंदी कोई बेचारी नहीं है।
बिल्कुल अपने आप अपने विकास से। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को तो गर्व होना चाहिए कि हम हिंदी भाषी भी हैं और हिंदी विषय भी पढ़ाते हैं। बाकी लोगों की हिंदी विषय भी तो है, जैसे आप लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हिंदी भी पढ़ते हैं, ये विषय। तो यात्रा चल रही है और वो दिन दूर नहीं कि वो राष्ट्रभाषा बनेगी शायद, जब मौका आए। जैसे धारा 370 हटी, शायद ये भी कुछ मिरेकल हो जाए और राष्ट्रभाषा बन जाए। देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या। तो आज ये सुंदर कार्यक्रम हुआ, सभी को बधाई जिनको पुरस्कार मिला है। और मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया, इसके लिए मैं माननीय कुलपति महोदय की और सुनीता जी यहाँ पर बैठी हुई हैं और जितने भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग हैं सभी को मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और जाते जाते मैं कविता सुना जाती हूँ। देखिए मैंने लिखा है, शब्द पहनते हैं लिबास करते हैं यात्रा और इसी यात्रा का नाम है भाषा। छोटी छोटी कविता है, 2